अगर वह लगातार आपके ख्यालों में छाई हुई है तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिससे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं निकल पाते। आप उसे अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं, जबकि वह अपनी जिंदगी पूरी तरह बेफिक्र होकर जी रही है। और सबसे बुरी बात, आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, वह आपके बारे में उतना ही कम सोचती है। मैं आपको ठीक ठीक बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, इसका वास्तव में क्या मतलब है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस मानसिक जेल से कैसे आजाद हो। क्योंकि जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप इंतजार करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे और आप चुनने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। यह चाल या खेल के बारे में नहीं है, यह आकर्षण और ध्यान के मनोविज्ञान को उस स्तर पर समझने के बारे में है जो सब कुछ बदल देता है। इसके अंत तक आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि वह आपको कभी कॉल क्यों नहीं करती। उसकी खामोशी आपको वास्तव में क्या बता रही है, और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए सही कदम क्या है। तो आइए असुविधाजनक वास्तविकता से शुरू करते हैं कि वह कभी आपसे संपर्क क्यों नहीं करती। और अगर आप सोचते हैं कि यह समय या उसके व्यस्त होने के कारण है, तो आप असली तस्वीर को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि दर्दनाक सच है। इस पल की कल्पना कीजिए, आप जागते हैं और वह सबसे पहला ख्याल है जो आपके दिमाग में आता है। आप उसका नाम देखने की उम्मीद में अपना फोन चेक करते हैं। कुछ नहीं, आप अपना दिन बिताते हैं, लेकिन वह आपके दिमाग के पृष्ठभूमि में मौजूद है। आप कुछ मजेदार देखते हैं और सोचते हैं उसे यह बहुत पसंद आएगा। आप एक गाना सुनते हैं और उसके साथ बिताया गया एक पल याद आता है। इस बीच वह दोस्तों के साथ ब्रंच पर है, वह कहानियां पोस्ट कर रही है, वह दूसरे लोगों को जवाब दे रही है, और आपका नाम यह उसके दिमाग में आता भी नहीं है। आपने खुद को यह समझा दिया है कि शायद वह नखरे कर रही है, शायद वह आपकी परीक्षा ले रही है, शायद वह अपनी भावनाओं से डरी हुई है। यहां वह सच है जो चुभता है। वह कॉल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसकी दुनिया में आप पहले से ही संभाले हुए हैं। आप जातचर हैं। वह जानती है कि आप कहां खड़े हैं। वह जानती है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। वह जानती है कि आप उपलब्ध हैं। वह जानती है कि अगर उसने कॉल किया तो आप जवाब देंगे, और ठीक इसी वजह से वह कॉल नहीं करती। मानव मनोविज्ञान एक सरल सिद्धांत पर काम करता है। हम उसका पीछा करते हैं जो हमसे दूर जाता है, और हम उसे नजरअंदाज करते हैं जो स्थिर रहता है। आप कोई तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं, आप कोई रहस्य पैदा नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए आश्चर्य करने, पीछा करने, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने के लिए कोई जगह नहीं बना रहे हैं। इसके बजाय आप एक खड़ी कार के भावनात्मक समकक्ष बन गए हैं, सुरक्षित, पूर्वानुमानित और पूरी तरह से अरुचिकर। वह कॉल नहीं करती क्योंकि उसे करना नहीं पड़ता। आपका ध्यान गारंटीड है, आपके विचार गारंटीड है, आपकी उपलब्धता गारंटीड है, और यहाँ इसका कड़वा अर्थशास्त्र है, जो गारंटीड है उसका कोई मूल्य नहीं है। इस बारे में सोचिए, जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो हम उसे चाहते हैं, जब कोई चीज प्रचुर होती है तो हम उसे हल्के में लेते हैं। आपने खुद को उसकी जिंदगी में प्रचुर बना दिया है, जबकि उसे इसे मानने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा है। अगर आप उसके दिमाग में लगातार होते तो वह संपर्क करने के लिए मजबूर महसूस करती, वह खिंचाव महसूस करती। जब आप आसपास नहीं होते तो वह शून्य महसूस करती, लेकिन वह ऐसा नहीं करती, जिसका मतलब है कि आप उसके दिमाग में नहीं हैं, और जब तक आप इस गतिशीलता को नहीं बदलेंगे आप कभी नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं क्या करूं, इसे कैसे ठीक करूं? हम ठीक उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि उसकी खामोशी का वास्तव में क्या मतलब है। समाधान में उतरने से पहले, अगर यह बात आपको छू रही है तो लाइक बटन दबाएं। आगे जो आने वाला है वह आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। आइए डिकोड करें कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। जब कोई महिला कभी पहल नहीं करती तो यह कोई पहली नहीं है, यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक बयान है। वह आपको अपने कार्यों के माध्यम से बता रही है कि वर्तमान गतिशीलता उसके लिए पूरी तरह से ठीक काम करती है। जब वह चाहती है तो उसे आपका ध्यान मिलता है, जब उसे जरूरत होती है तो उसे सत्यापन मिलता है, जब वह ऊब जाती है तो उसे मनोरंजन मिलता है। लेकिन वह निवेश नहीं कर रही है, वह पीछा नहीं कर रही है, वह यह नहीं सोच रही है कि आप कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारा रहस्य खत्म कर दिया है। आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं, आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप हर बातचीत की पहल करते हैं, आप 2 बार टेक्स्ट करते हैं। जब वह शांत हो जाती है तो आप खुद को समझाते हैं,
आप अपने कार्यक्रम को उसके अनुसार बदलते हैं। यह सब करने में आपने अनजाने में एक महत्वपूर्ण बात कह दी है। मेरा समय आपके समय से कम कीमती है, मेरा ध्यान आपके ध्यान से सस्ता है, मुझे आपकी जरूरत आपसे ज्यादा है। और एक बार जब वह ढांचा तय हो जाता है तो उसे पूरी तरह से रिसेट किए बिना उलटना लगभग असंभव है। यहाँ वह बात है जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते हैं। आकर्षण निश्चितता पर नहीं बनता है, यह अनिश्चितता पर बनता है। जब वह जानती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, जब वह जानती है कि आप हमेशा वहां हैं, जब वह जानती है कि आपके ध्यान के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो उसका दिमाग आराम करता है। कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं, कोई प्रत्याशा नहीं, कोई रोमांच नहीं। आप आरामदायक बन गए हैं और आरामदायक होना आकर्षण की मौत है, तो उसकी खामोशी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह आपसे बात ना करके आरामदायक है। इसका मतलब है कि आपकी उपस्थिति कोई भावनात्मक आवेश पैदा नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि उसने आपको सुरक्षित और स्थिर के रूप में वर्गीकृत कर दिया है और आकर्षण के खेल में सुरक्षित जीतता नहीं है। अब यहाँ बदलाव है। अगर आप चाहते हैं कि वह कॉल करना शुरू कर दे, तो आपको इस तरह से अप्राप्य बनना होगा जो उसे हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दे। यहाँ पहला कदम है और इसके लिए ऐसे अनुशासन की जरूरत है जो ज्यादातर पुरुषों में नहीं होता। उसके रडार से गायब हो जाए, बदले की भावना से नहीं, गुस्से से नहीं, बस अपनी उपस्थिति को उसके दैनिक अनुभव से हटा दें। पहल करना बंद करें, उसकी पोस्ट को लाइक करना बंद करें, उसकी कहानियां देखना बंद करें, सबसे पहले चेक इन करना बंद करें। जब वह शांत हो जाए तो खामोशी भरना बंद करें, पूर्ण अनुपस्थिति बनाएं। यह क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान उस चीज पर ध्यान देने के लिए बने हैं जो गायब हो जाती है, उस पर नहीं जो स्थिर रहती है। जब आपका नाम उसके नोटिफिकेशन में दिखना बंद हो जाता है, जब आपकी प्रतिक्रियाएं उसकी पोस्ट को मान्यता देना बंद कर देती है, जब आपके टेक्स्ट उसकी स्क्रीन को रोशन करना बंद कर देते हैं, तो उसके दिमाग में कुछ अजीब होता है। वह शून्य को नोटिस करती है। पहले तो उसे फर्क नहीं पड़ सकता है, हो सकता है कि वह होश पूर्वक इसे दर्ज भी ना करे, लेकिन समय के साथ वह अनुपस्थिति फुसफुसाने लगती है। रुको, वह कहाँ गया? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वह ठीक है? क्या वह किसी और से बात कर रहा है? तभी जिज्ञासा जड़ पकड़ती है। लेकिन यहाँ वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे ज्यादातर लड़के गड़बड़ कर देते हैं। आपकी अनुपस्थिति खाली नहीं हो सकती, आप गायब नहीं हो सकते और फिर घर पर बैठकर उसका सोशल मीडिया रिफ्रेश नहीं कर सकते, ये उम्मीद करते हुए कि वह नोटिस करेगी। वह सिर्फ छिपना है। आपको कुछ वास्तविक बनाने की जरूरत है। अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ आकार में आए, नए शौक शुरू करें, दोस्तों के साथ फिर से जुड़े, यात्रा करें, अनुभव बनाएं। ऐसी सामग्री पोस्ट करें जो विकास, रोमांच, संतुष्टि को दर्शाती हो। जब वह अंततः आपकी प्रोफाइल देखती है और उसे आपकी याद आने का कोई निशान नहीं मिलता है, कोई उदास पोस्ट नहीं, कोई रहस्यमय उदाहरण नहीं, बस एक व्यक्ति जो फल फूल रहा है, तभी पासा पलट जाता है। वह सोचेगी वह मेरे बिना पूरी तरह से ठीक है। वास्तव में वह बेहतर है और वह एहसास चुंबकीय होता है। सामाजिक प्रमाण लाए, दूसरे लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ दिखे। उसे कृत्रिम रूप से ईर्ष्या दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में एक भरा पूरा जीवन जी रहे हैं। यहाँ प्रामाणिकता मायने रखती है। फिर रणनीतिक पुण्य उभरना है। 3 दिनों के बाद वापस ना आए। जिस क्षण वह आखिरकार टेक्स्ट करती है, उसी क्षण जवाब ना दें। 2 से 4 सप्ताह का न्यूनतम इंतजार करें। यह आपकी पिछली आवृत्ति पर निर्भर करता है, और जब आप पुनः सतह पर आते हैं तो ऊंचाई के साथ वापस आए। ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा केंद्रित परिणाम से, ज्यादा स्वतंत्र। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई माफी नहीं, कोई मैं व्यस्तता का बहाना नहीं, बस शांत जमीनी ऊर्जा जो कहती है मैं अच्छी तरह से जी रहा हूं। तभी वह कॉल करना शुरू करती है। इसलिए नहीं कि आपने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति बन गए जिससे संपर्क करना बेकार है। यहाँ वह है जिसके बारे में यह वास्तव में है। यह केवल उसे कॉल करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है। यह उस मानसिक जुनून को तोड़ने के बारे में है जो आपकी ऊर्जा को निकाल रहा है। क्योंकि अगर आप लगातार ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो कभी आपके बारे में नहीं सोचता, तो आप आकर्षण में नहीं हैं। आप कल्पना में हैं, और
कल्पना आपको फंसा रखती है। जब आप पीछे हटते हैं, जब आप अपना ध्यान वापस लेते हैं, जब आप उस ऊर्जा को अपने अंदर निर्देशित करते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। आपको उसके सत्यापन की जरूरत नहीं रहती। आप हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करना बंद कर देते हैं। आप सही टेक्स्ट बनाना बंद कर देते हैं। आप उम्मीद में जीना बंद कर देते हैं। और विडंबना यह है कि तभी आप सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। इसीलिए नहीं कि आप नखरे कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपको वास्तव में उसकी जरूरत नहीं है। और महिलाएं उस बदलाव को तुरंत भांप लेती हैं। तो हाँ, वह कॉल करना शुरू कर सकती है, वह पीछा करना शुरू कर सकती है, वह सोचने लगेगी कि क्या बदल गया। लेकिन तब तक आप इतना बदल चुके होंगे कि वह कॉल करती है या नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही असली जीत है। अगर यह बात आपको अंदर तक छू गई तो फ्रीडम शब्द के साथ एक कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप नियंत्रण वापस लेने के लिए तैयार हैं। और सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि यहां से और भी बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अस्वीकरण। आज के वीडियो में चर्चा की गई तकनीकें व्यावहारिक मनोविज्ञान और आकर्षण गतिशीलता पर आधारित हैं। यह पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह सलाहें किसी भी व्यक्ति को हेरफेर करने या अनुचित भावनात्मक दबाव डालने के लिए नहीं है। स्वस्थ रिश्तों में पारस्परिक सम्मान और खुला संचार होता है। यदि आप किसी हानिकारक या अस्वस्थ रिश्ते में हैं तो यह तकनीकें लागू नहीं होती हैं और आपको पेशेवर मदद लेनी चाहिए। हमेशा आत्म सुधार और स्वस्थ सीमाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित